नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इतनी मजेदार खबर आई है ना कि पूछिए मत। अच्छा, आप सबको तो पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई ना। अब इस डॉक्यूमेंट्री ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि भारत की वुमेन पायलट्स ने पाकिस्तानी मसूद अजहर और हाफिज सईद के अड्डों पर मिसाइलें मारी। अच्छा, हमारे लिए तो ये नॉर्मल चीज है भाई। हम तो ये जानते हैं ना कि भाई हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो फाइटर पायलट भी हैं। वो मोहना सिंह हो, वो शिवानी हो, और भी लोग हैं। कोई राफेल उड़ा रहा है, कोई तेजस उड़ा रहा है, कोई सुखोई उड़ा रहा है। और उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया कि भाई, दिखाया गया, पहचान नहीं बताई गई, लेकिन बताया गया है कि उस महिला फाइटर पायलट ने जाकर मिसाइलें मारी हैं हाफिज सईद के उस पर। देखिए, अब ये खबर आ रही ना, हाफिज सईद मुरीद के हेडक्वार्टर्स वाज हिट बाय वुमेन फाइटर पायलट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। The print has learned that the more than one women fighter pilot were involved in targeting military locations during the 87-hour conflict with Pakistan last year. जो 87 घंटे का पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ लास्ट ईयर मई में, उसमें एक या उससे ज्यादा पायलट इन्वॉल्व थी हाफिज सईद के मुरीद के वाले हेडक्वार्टर पर बॉम्बिंग में। अच्छा दोस्तों, शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का ना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन इसने पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़का दिया है। अब आपको तो पता है ना कि पाकिस्तान में या इस्लाम में महिलाओं को लेकर किस तरह की धारणाएं हैं। उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर सकती, तो घर में रहना चाहिए, वो काले टेंट ओढ़ कर लो, लबादा में रहें, आंखें तक न दिखें, कुछ ना दिखे, मतलब समझ रहे हैं। और उनके अड्डे पर बम किसने बरसाए? तो भारत की बेटियों ने बरसाए। अब इसे दो मैसेज गए बड़े तगड़े। एक तो गया कि तुम लोग इस्लाम का नाम ले लेके महिलाओं को ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, ये मत करें, तो बिना बुर्का बाहर मत निकले, तो बिना किसी पुरुष साथी के बाहर न निकलेंगे, ऐसा करे वैसा करे। ये सीधी चोट थी उस पर कि देखो, भारत की बेटियां फाइटर पायलट है, उन्होंने आकर ठोक दिया और तुम लोग मर्द 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 चिल्लाते रह गए। दूसरा मैसेज पाकिस्तान की उन महिलाओं और बेटियों को था कि देखो, भारत में बेटियों को क्या दर्जा मिला है, क्या आजादी मिली है कि वो फाइटर पायलट बन गई। फाइटर पायलट बन के आती हैं और हमारे मुल्लों के ऊपर मिसाइलें मारकर जाती हैं। ये दो मैसेज का, और इन दो मैसेजेस ने जो बवाल मचाया है पाकिस्तान में, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं ना जिसे, उसका ये जबरदस्त एग्जाम्पल है। और आपको याद होगा, दो महिलाएं भी आती थी प्रेस ब्रीफिंग में जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, या क्या नाम था, आईएफ जो एयरफोर्स वाली थी। एक कुरैशी तो थी इंडियन आर्मी की और वो थी इंडियन एयरफोर्स की। और वहां से ये चीज शुरू हुई है कि देखिए, हमारी बेटियां लीड कर रही हैं और वो ठोक रही हैं तुम्हें। अरे बाप रे, आप सोचो, आप उस मेंटल हरासमेंट को सोचो जो झेल रहे होंगे वो हाफिज सईद, उसके घर वाले, उसकी बीवी, बच्चे, बाकी आतंकी, जिसने ये खबर सुनी होगी, जिसने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। और जाहिर सी बात है कि अब इस पर पगलाना पड़ेगा। अब इस पर डॉक्टर चीमा को भी एतराज हो गया। हाँ बताइए, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी। अच्छा, क्या बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? तो खबर में ये था कि सोर्सेज ने बताया, मतलब उसमें बताया जा रहा है कि जो महिला पायलट थी वो SU-30 MKI उड़ा रही थी और उन्होंने बोथ रैम्पेज मिसाइल भी और ब्रह्मोस मिसाइल भी, जो एयर टू ग्राउंड है, दोनों फायर किए थे। और जो ये डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर आया है, पार्ट 2 डॉक्यूमेंट्री सीरीज, इसने उस वुमेन ऑफिसर को दिखाया है। वो बता रही है वुमेन ऑफिसर कि हमने क्या किया, ऐसे किया, वैसे किया, और एक से ज्यादा इन्वॉल्व थी इसमें। अब इससे भयंकर मिर्ची लगी है दोस्तों। आइए जरा डॉक्टर चीमा को सुनते हैं, फिर जवाब भी देते रहेंगे साथ साथ। या जनाब के इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं, उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज़ जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज़ था, वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है
जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए, और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी। डॉक्टर चीमा का चेहरा देखो आप दोस्तों, चेहरा देखो, बातें तो सुनो, चेहरा देखो और उस चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन को देखो, वो चेहरा देखो और उस जलालत को, उस जलील होने को महसूस करो जो इस वक्त डॉक्टर चीमा महसूस कर रहे हो। साइऑप्स ऐसे नहीं होते डॉक्टर चीमा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसे नहीं होती, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऐसे नहीं होती। पप्पा को बीट नहीं कर सकते याद रखना। मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखो। तो बेसिकली दोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं, और ये जो इंडिया जो है तो इसमें किसी को शक है क्या? इसमें किसी को शक है? आपको शक है? आप स्पोर्ट्स में देख लो, आप स्पेस साइंस में देख लो, आप एजुकेशन में देख लो, आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट में देख लो, हॉकी में देख लो, बैडमिंटन में देख लो, तीरंदाजी में देख लो, कौन से में देखो ना हमारी बेटियां क्या कर रही हैं। पावर लिफ्टिंग में देख लो, बॉक्सिंग में देख लो, वेट लिफ्टिंग में देख लो, कुश्तियों में देख लो, हमारी बेटियां बहुत मजबूत है जनाब, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। फाइटर पायलट हैं, कमांडोज बनी हुई हैं। बीएसएफ में जो हमारी बेटियां हैं वो बॉर्डर गार्ड्स करती हैं। बड़ी से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट, नॉर्मल साइंटिस्ट, जो नाम लो आप, भारत की बेटियां वहां पर आपको दिखेंगी। हमारे यहां दिल्ली मेट्रो भारत की बेटियां चलाती हैं। आपको पता है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, हमारे यहां एक डैम है, वहां उस डैम को मैनेज करना सब कुछ ऑपरेशनल कमांड महिलाओं के हाथ में है। पढ़िएगा कभी, वुमेन्स करती हैं। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं मिसाइल्स बनाती हैं। आप भूल गए अग्नि मिसाइल को? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, मिसाइलें बनाती हैं। शक नहीं करना डॉक्टर चीमा, हमारी देश की बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में शक मत करना बिल्कुल। पाकिस्तानियों का भूसा भरने में माहिर हैं वो। वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो खवातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। दुनिया के अंदर खवातीन नहीं देती, तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो खवातीन देती थी, और फिर तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें खवातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्टली, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर। चलिए डॉक्टर चीमा को जरा उनको सेटिस्फाइड करें, तो बताइए ना कि डॉक्टर चीमा, तो फिर क्या हमारी डॉक्यूमेंट्री जो आई डिक्लासिफाइड उसमें कुछ गलत दिखाया गया है? क्या पाकिस्तानियों ने वीडियो बना कर नूर खान से लेकर रहीम यार खान तक, सरगोदा तक सारे वीडियोस नहीं दिखाए थे जब मिसाइलें गिर रही थी? लगाइए भाई जरा वीडियो वहां का दोस्तों। वो ये सामने धमाका हुआ है, एयरबेस के अंदर, एयरबेस के अंदर धमाका हुआ है। ये देखो अभी भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। बुलाड़ी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं।
तो ये एयरबेस आहे थाणा बोला खानारी एतिरे वॾे में वॾो धमाको थियो आहे। या पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने ये नहीं दिखाया था कि जब मुरीद के और इधर भावलपुर में मिसाइलें घुसी उन मदरसों पर, हाफिज सईद और क्या नाम था उसका, मसूद अजहर वाले पर, तो खुद आपके ही लोगों ने तो वीडियो बना बना कर रिपोर्टिंग करके दिखाया कि देखो कितनी बड़ी तबाही मची है। लगाओ एक छोटा सा हिस्सा लगाओ। एडमन ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे। और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। ये क्लॉक है यहाँ पे। इस क्लॉक को अगर आप देखें तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। ये क्लॉक इस मस्जिद में लगा हुआ था और 12 बजकर 26 मिनट एग्जैक्टली वो वक्त है जब भारत ने इस आम सादा इबादतगाह, मुसलमानों की मस्जिद, जहाँ जो मुसलसल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहती है, यहाँ पर हमला किया। तो डॉक्टर चीमा कुछ गलत किया हो तो बताओ ना। फ्रस्ट्रेशन आपकी मैं समझ रहा हूं, जो अंदर से आपकी जल रही है वो भी समझ रहा हूं। ये मैसेज है कि अभी भारत के बेटे तो बाद में आते हैं, भारत की बेटियों से निपटो, यहां पर दोनों बराबर हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है कि अगर हमने जिम्मेदारी अपने बेटों को दी या अपनी बेटियों को दी, दोनों वो बराबर तरीके से बराबर से निभाई जाएंगी, कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, ये बात हमारे देश की बेटियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। आप जरा सोचिए, जो बेटियां हमारी देख रही होंगी इस डॉक्यूमेंट्री को, उनको लगेगा ना कि यार हम भी फाइटर पायलट बनेंगे, हम भी भूसा भरेंगे पाकिस्तान को। सोचो ना यार, बहुत बड़ा गेम है ये, बहुत बड़ा। सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तो चलिए जरा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अगर छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहाँ पर, डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अब एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डीक्लासिफाइड। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्लासिफाइड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल हुकूमतों की, एजेंसीज की, दुनिया भर की ऐसी जो है। और डीक्लासिफाइड जो है वो होता है कि जिसको सामने ले आया जाए। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि एलियंस के बारे में जो है वो अमेरिका की जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसके जितने भी पेपर्स हैं उनमें से बहुत सारे पेपर्स डीक्लासिफाइड किए गए। अजीत डोवल साहब ने बनवाई है ये, अच्छा बनवाई है, जाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी ना, बनवाई है। लेकिन वो खुद बजाते खुद वो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठ बैठ के डॉक्यूमेंट्री में चीज़ें बताई हैं अजीत डोवल ने। सिर्फ अजीत डोवल नहीं, और उनके जो एयरफोर्स के हेड हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं, वो जो नेवी के हैं, सब के सब इस डॉक्यूमेंट्री में है वहाँ पर। और उन्होंने बताया है ये कि जी किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान किया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, और साथ में जो है वो इसको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के उन जगहों पर, उन जो वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ठिकानों पर बमबारियां की उन्होंने जाके वहाँ पे, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर उन्होंने दिखा दिया। अब देखें, अभी मैं नहीं देख रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ इसलिए मैं ये खा रही हूँ। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताती हूँ ज़रा कि इसके अंदर क्या क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया ने, इसको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स हैं इसके जिसमें उन्होंने इसको किया है ऑपरेशन। चलो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा देखिए,
सबसे पहले यह समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है वो जिनमें दस्तावेज हों, वीडियो दस्तावेज हों, फर्स्ट हैंड दस्तावेज हों, आई विटनेस दस्तावेज हों, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है। समझ रहे हैं कि ये कोई हवाई बातें नहीं की जा रही हैं। जो बात कही गई है उसके बदले में प्रूफ्स दिए गए हैं। वो एक कागजी दस्तावेज हो सकता है, वो एक आई विटनेस का अकाउंट हो सकता है, वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसने उसको अंजाम दिया हो, ताकि किसी को शक न रहे। इसीलिए जब हमारे एयरफोर्स चीफ एपी सिंह आते हैं, या हमारे सीडीएस आते हैं, या हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब जो आर्मी चीफ होते थे वो आते हैं, दिनेश त्रिवेदी साहब आते हैं, या बाकी लोग जो आते हैं जो उस ब्रीफिंग में शामिल होते थे वो लोग आते हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है। दैट इज डॉक्यूमेंट्री। और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके वीडियो एविडेंसेस लगाए गए हैं। पाकिस्तान के उन विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है जो लोगों ने बनाए थे, ताकि चीजें मैच हों। ये होती है डॉक्यूमेंट्री। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई हवाई स्टोरी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब ही होता है प्रूफ के साथ बात करना। समझ गए? तो भारत में वही किया है। अच्छा, अब डिस्कवरी ने लॉन्च किया है, कहां कहां लोग देखेंगे, कैसे कैसे लोग देखेंगे, फिर पता चलेगा। अच्छा, इसमें मजेदार एक बात हुई है, पाकिस्तान इतना बिलबलाया, DGISPR ने तो लगता है कि पूरा एक निबंध लिखा इसके ऊपर, और फिर लोगों ने जो बैंड बजानी शुरू की DGISPR की, वो कम्युनिटी नोट्स आने शुरू हुए, वो वीडियो सारे आने शुरू हुए। भाई मतलब अगर कोई गैरत वाला बंदा होता ना DGISPR की जगह, तो वो बंद करता, डिलीट करता ट्वीट, साला मैंने क्या किया। लेकिन वो तो बेगैरती लोग हैं। अब पता ये चला है दोस्तों कि TRT वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान ने गुजारिश की है TRT वालों को कि देखो हमारे में तो दम नहीं है ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना पाने का, तुम लोग कुछ करो यार, हमारे खिलाफ इतनी चीजें हमें नंगा कर दिया है भारत ने, तुम लोग कुछ करो। तो TRT वर्ल्ड ने पहले, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पहले इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर सवाल उठाया कि ये और वो और ऐसा वैसा, और खबर आ रही है कि TRT वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाएगा अब जी, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, बनियानुल चड्डी बनियान जो भी था यार उसके ऊपर। समझ रहे हैं? लेकिन मुझे बड़ा मजा आया यार डॉक्टर चीमा को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते, उस जलालत को महसूस करते हुए कि यार लड़कियों को आगे किया इन्होंने। अबे आगे नहीं किया है, वो लड़कियां इतनी काबिल हैं, वो किसी सपोर्ट के तहत या उनको आगे दिखाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने अपना टास्क पूरा किया है जिसके लिए वो मौजूद हैं वहां पर। जो टास्क उनको सौंपा गया उन्होंने पूरा करके दिखाया। दैट्स इट। समझे? और सच में ये तो कितनी बड़ी बेइज्जती है ना, ये जो हाफिज सईद और ये लोग हैं, ये लोग तो, महिलाओं को तो पता ही आप लोग क्या करते हैं ये लोग कितनी बड़ी मार है कि महिलाओं से मार खाई तुम लोगों ने। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।